बाकी जो बड़ा मेहरबान है। आज हम जिंदा खुदा के कलाम अक़दस में से सीखने के लिए जा रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या होता है, कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी को हासिल कर सकता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदा आपको इतना बड़ा विजन दे, वो आपको एलिया बनाना चाहता हो या फिर अलीशा बनाना चाहता हो या फिर मूसा या फिर यूनुस बागी बनाना चाहता हो, तो यकीनन उसकी प्राइस भी बहुत बड़ी होगी। अगर आप मर्सिडीज़ लेना चाहें और आप प्राइस सिर्फ मेहरान की देना चाहें तो ये नामुमकिन बात होती है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप गाड़ी तो मर्सिडीज़ लें लेकिन आप प्राइस जो है वो मेहरान की दें। उसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में भी जब हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखें, तो हमें उसके लिए कुछ बिगेस्ट पे करना पड़ता है। बाइबल कहीं पर भी ऐसी तालीम नहीं देती कि अगर आप मसीही हैं, अगर आप खुदा के फॉलोवर्स हैं तो आप प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगे, आप पर परेशानियां नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी। नो, कहीं पर भी ये नहीं लिखा। मसीह में चलते हुए भी आप पर परेशानियां, प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि वो रास्ता सच्चाई का है। जो खुदा तक रास्ता जाता है वो रास्ता सच्चाई का है, भलाई का है और जिंदा खुदा के जलाल से भरा हुआ है। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन खुदा आपको रहाई बख्शेगा। मेरे अजीज़ों, हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे कि वो राज क्या है जिसके ज़रिए से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ज़बूर है, ज़बूर की किताब, उसका फर्स्ट ज़बूर, उसकी 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम अक़दस बयान करता है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त के मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फैलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। आमीन। कलाम अक़दस मेरे अजीज़ों बयान करता है, दिन रात खुदा पर अपना ध्यान लगा ले। कलाम अक़दस बयान करता मुबारक है वो जिसका ध्यान दिन रात खुदाए कदूस की शरीयत पर, उसके बेतों पर, उसके कलाम अक़दस की तरफ है। वो शख्स जो है वो ऐसा ही है जैसे हम बात करें कि खुदा बिगेस्ट प्राइज देता है। जब हम देखते हैं एलिया ने जब अलीशा को अपना शागिर्द होने के लिए चुना तो उसने कहा कि मेरे पीछे बोले, और जब अलीशा एलिया के पीछे चल रहा है तो इससे बेशतर कि वो एलिया के पीछे चलना शुरू करता, वो पहले वापस गया, उसने अपनी बैलों को कुर्बान किया और बैलों को कुर्बान करने के बाद वो एलिया के पीछे चला। और बैलों को कुर्बान करने के बाद क्यों वो एलिया के पीछे आया है? क्योंकि वो इस वजह से बैलों को कुर्बान करके आया है, कहीं मेरे घर से आज मुझे पैगाम ना आ जाए कि तेरा वो वाला बैल बीमार है, 2 मिनट के लिए आ और आकर उसे देख ले, और दूसरे दिन कहीं दूसरे पैगाम ना आ जाए कि आज दूसरा बैल बीमार है तो तू ज़रा आ और आकर देख ले। इस वजह से कि कहीं दोबारा मुझे पैगामात ना भेजे जाए, मुझे खिदमत के लिए डिस्टर्ब ना किया जाए, मुझे परेशान ना किया जाए। इस वजह से अलीशा खुदा का बंदा से पेशतर के अपने उस्ताद एलिया के पीछे चलता, उसने अपने बैलों को कुर्बान किया, उसने तमाम तर बैलों को कुर्बान कर दिया जो उसके पास थे, ताकि खुदा की राह में कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा ना हो सके। चूँकि ये रास्ता मेरे अजीज़ों सच्चाई का है तो इस पर बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बहुत सारी जगहों में आप देखेंगे आपको झुकना भी पड़ेगा, हो सकता है अब्लीस आपको डाउन करे, वो आपको गिराए ताकि आप खुदा से जुदा हो जाए, आप खुदा से दूर हो जाए। लेकिन उस वक्त के अंदर आपको जिंदा खुदा के हुजूर में कायम रहना है और जिंदा खुदा के साथ चलते रहना है। मैं ऐसा नहीं कह रही आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस हो, आपकी लाइफ में बीमारी हो, परेशानियां आपका पीछा ना छोड़ रही हो, फिर भी आप खुदा में खड़े रहें तो आप अच्छे मसीही हैं। लेकिन बेस्ट कौन से मसीही हैं? बेस्ट मसीही मेरे अजीजों वो हैं
जिनकी लाइफ में चैलेंजेस हो, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, जिनकी लाइफ में हर्डन्स हो, जिनकी लाइफ में बीमारियां हो, परेशानियां हो, लेकिन वो मसीह में खड़े तो रहें, लेकिन खड़े होने के साथ साथ वो इस बात को प्रीच करे, इस बात की तालीम भी लोगों को दे कि खुदा कदूस जिंदा है और वो कुदरत रखता है, और उसके जलाल के सबब से अंधे देखते, लंगड़े चलते और मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। उसके जलाल ही के सबब से जिंदगियां बचती हैं। आपको ये प्रीच करना होगा। बेस्ट लोग वो हैं जो बीमारी के अंदर, चैलेंजेस के अंदर रहते हुए भी ये गवाही देते हैं, हर जगह पे सीधा खुदा के कलाम की बुनियादी करते हैं कि खुदाए कदूस कुदरत वाला, खुदाए कदूस मेहरबान, और खुदाए कदूस की कुदरत ऐसी है कि एक वक्त आएगा वो आपको ब्लेस करेगा। मेरे अजीजों, बेस्ट वो लोग हैं। ये लाइफ का सीक्रेट है। दो लोग होते हैं, एक वो जो खड़े रहते हैं मसीह में, बीमारियां, परेशानी, चैलेंजेस है लेकिन खड़े रहते हैं, और दूसरे मेरे अजीजों वो लोग हैं जो बीमारी है, परेशानी है, चैलेंजेस है, लेकिन खड़े होने के साथ साथ जिंदा खुदा के कलाम को भी फैला रहे हैं। अभी अपनी ज़िंदगी में उनके टेस्टिमनी नहीं बनी, अभी अपनी परेशानियां उनकी ज़िंदगी से गई नहीं है, लेकिन फिर भी वो तालीम दे रहे हैं कि खुदा इन परेशानियों को दूर करेगा और वही हमें रहाई बख्शेगा। मेरे अजीज़ों, आज आपको फैसला करने की ज़रूरत है। कलाम अक़दस कह रहे दिन रात तेरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ रहे। दिन रात तो खड़ा है। दिन का मतलब ये है वो टाइम जब खुदा आपको विजन दिखाए, जब खुदा आपसे रोया में बात करे, जब खुदा आपसे ख्वाबों के जरिया से बात करे, जब खुदा आपसे किसी न किसी भी जरिया से बात कर रहा हो, जब आपको गाइडेंस मिल रही हो, लेकिन रात वो टाइम है, उस टाइम को रात यहाँ पे जाहिर कर रही है जब आपको खुदा की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही हो, जब आप खुदा से मांग रहे हो और आप खुदा से कह रहे हो कि खुदा मुझसे बात कर, लेकिन खुदा आपसे कोई बात ना कर रहा हो, ना ही कोई रोया आ रही हो, ना ही कोई ड्रीम आ रहा हो, कोई विजन आपको नहीं आ रहा, किसी जरिया से आपके साथ बात नहीं हो रही। रात वो टाइम है, लेकिन उस टाइम में भी अगर आप खुदा के साथ अड़े हैं, खड़े हैं, अगर उस टाइम के अंदर भी जब आपको कोई लाइट नजर नहीं आ रही, सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, सिर्फ परेशानियां नजर आ रही है, खुदा की कोई आवाज नहीं है, खुदा आपसे बात नहीं कर, आपको जवाब नहीं दे रहा, तो वो टाइम बेस्ट है जब आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, जब आपके लाइफ के अंदर मेरे अजीजों कुछ बिगेस्ट होगा। दिन में तो हर कोई चल लेता है, यानी कि जब खुदा की तरफ से आपको एक चीज़ की गाइडेंस मिल रही तब तो हर कोई चल लेता है, लेकिन जब खुदा आपसे बात ना करे, कोई विजन कुछ भी नहीं बता, इस वक्त चलना मुश्किल है। और उस वक्त जो चल जाते हैं खुदा उन्हीं को दाऊद बनाता है, खुदा उन्हीं को एलिया बनाता है, उन्हीं लोगों को खुदा अलीशा बनाता है, उन्हीं लोगों को खुदा मूसा बनाता है। दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स था, लेकिन वो बादशाह मुकर्रर किया गया क्योंकि उसने दिन के टाइम में भी खुदा के साथ फर्माबरदारी दिखाई। रात के टाइम जब खुदा से बात करता था वो खुदा की आवाज़ सुनता और फॉलो करता था, और जब खुदा बात नहीं भी करता था वो खुदा से जुदा हुआ कि अब आवाज़ नहीं आ रही, खुदा बात नहीं कर रहा, तो छोड़ो क्या फायदा। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया। मूसा की लाइफ के अंदर के पहले 40 साल, अपने लास्ट साल मैंने बता चुके, पहले 40 साल इतने खुशहाल गुजरे, इतने अच्छे थे कि उसके घर में नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन एंड के जो 40 साल थे जब वो खुदा में आ चुका था तो वो बियाबानों के अंदर रहा, से कुछ भी नहीं था खुदा ने उस वक्त दिया, परेशानियों में चला, ट्रबल्स में चला। वो है रात का टाइम, उसमें वो खड़ा रहा, और आज वो खुदा ब्लेस बंदा था। आज तक बाइबल उसके बारे में जिक्र करती है, बताती है, वो खुदा उससे बात करता था। एलिया, अलीशा, जितने पैगंबर, जितने खुदा के बंदे गुजरे, जितने प्रोफेट्स गुजरे, आपने देखा है कि खुदा
जब जब वो अंधेरों में भी खुदा के साथ मजबूत रहे हैं, तब तब उनकी जिंदगी के अंदर बेस्ट हुआ। रात के टाइम में आपको कुछ नहीं पता क्या स्टेप लेना है, किधर जाना है, कैसे चलना है, लेकिन फिर भी खुदा में मुकर्रर है, खड़े हैं, अड़े हैं, तो खुदा आपकी बेस्ट टेस्टिमनी लेके आने वाला है और आपकी लाइफ में वो होने वाला है जो आपकी सोच में भी नहीं था, जो आपने सोचा भी नहीं था, वो आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है मेरे अजीजों। और आप जिंदा खुदा की हुजूर में बेस्ट टेस्टिमनी के साथ आने वाले हैं। वो लोग बेस्ट हैं जिनकी लाइफ में अभी तक हीलिंग नहीं हुई, बीमारी बदन के अंदर है, चैलेंजेस बदन के अंदर है, लेकिन फिर भी मजबूत है और खुदा के नाम का प्रचार कर रहे हैं, खुदा के नाम की मुनादी कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं कि खुदा जिंदा है और वो सब कुछ करने पर काबिल है और वो शिफा बख्शता है, वो मौजज़ात करता है, वो कुदरत को जाहिर करता है। इस बात की वो प्रीचिंग कर रहे हैं और उनके लाइफ का बेस्ट आने वाला है। देखिए कैसे इब्लीस आपकी लाइफ से भागता है। जब खुदा आपको कोई निशान ना दिखाए, कोई बात ना करे, फिर भी खुदा में मजबूत रहे। बहुत अनकरीब आप इतनी बड़ी टेस्टिमनीज हासिल करेंगे जो शायद आपको लग रहा है ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा ने मुमकिन बनाएगा आपके लिए मेरे अजीजों, और आप खुदा के जलाल के साथ मुनव्वर हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।